एक बड़ी खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। और इसके बाद ये खबरें चलने लगती है कि केंद्र में मोदी सरकार अब गिरने जा रही, बिहार में नीतीश और जेडीयू और बीजेपी की सरकार अब गिरने जा रही। और इसके बाद तो सबसे बड़ा बवाल तब उखड़ जाता है जब ये पता लगता है कि जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी ने राजभवन चिट्ठी भेज दी है और राज्यपाल को चिट्ठी भेजकर समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद तो बवाल मच जाता है। और आखिर इस खबर की पूर्णतः सच्चाई क्या है, वो तमाम सच्चाई इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन आपको सबसे पहले बताते चले कि अगर आप पॉजिटिव इंडिया के आधिकारिक रूप से ऑफिशियल मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है उस बटन पर क्लिक करके आप पॉजिटिव इंडिया के ऑफिशियल मेंबरशिप ले सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राजनीति में यह विस्फोट समान ही न्यूज है। और बताया जा रहा कि नीतीश कुमार से बिना पूछे जनता दल यूनाइटेड ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। राजभवन चिट्ठी पहुंच भी गई और जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। और ये खबर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पर प्रसारित की जाती है, इसके बाद तो खबरों की बाढ़ आ जाती है। और कहा जाता है कि अगर जेडीयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, बिहार की एनडीए सरकार गिर जाएगी। और ये सवाल उठने लगता है, लोग पूछने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, क्या एक बार फिर से वो महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस खबर की पूर्णतः सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये खबर एकदम सत्य है कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से समर्थन वापसी की ना सिर्फ घोषणा की बल्कि राजभवन चिट्ठी भी भेज दी गई, राज्यपाल को समर्थन वापसी का लेटर भी सौंप दिया गया। लेकिन यह घटना ना तो बिहार की है और ना ही लोकसभा अध्यक्ष को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है, बल्कि यह खबर जो है ये मणिपुर की है। और आपको बताते चले कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी की ना सिर्फ घोषणा की बल्कि राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख दी गई। लेकिन बखेरा तब खड़ा हो जाता है जैसे ही यह जानकारी नीतीश कुमार को लगती है। नीतीश कुमार अपने नेता को डांटते हैं, फटकारते हैं और उसके बाद समर्थन देने का एक और पत्र जारी कर दिया जाता है, माफीनामा भी भेज दिया जाता है। और जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया है। और आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थन वापसी के बावजूद भी मणिपुर सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी रहती। वैसे बताया जा रहा, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पार्टी हाईकमान ने घंटे भर के अंदर ना सिर्फ उस फैसले को पलट दिया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं अब मणिपुर जदयू के वाइस प्रेसिडेंट भी समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। और बताया जा रहा कि वाइस प्रेसिडेंट को भी कभी भी हटाने का आदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा जारी किया जा सकता है।
बताया जा रहा कि जेडीयू के मणिपुर के अध्यक्ष ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। कुछ ही देर के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद मीडिया के सामने आए और समर्थन वापसी का खंडन किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को हमारा समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किए बिना समर्थन वापसी का पत्र जारी कर दिया था। यह अनुशासनहीनता है। हम मणिपुर सरकार के साथ राज्य के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। आपको बताते चले कि साल 2022 में जब मणिपुर में चुनाव हुआ था तो भाजपा ने 60 में से 32 सीट अकेले अपने दम पर जीती थी और जेडीयू को 6 सीटें मिली थी, यानी कि जेडीयू के 6 विधायक जीते थे। अब जरा सोचिए कि जिस विधानसभा का स्ट्रेंथ 60 विधायक हो, वहां पर 32 विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी के खुद के हैं, तो सरकार गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसके पास भी 31 विधायकों का समर्थन रहेगा वो मुख्यमंत्री उस पार्टी का बना रहेगा। तो जेडीयू के समर्थन वापसी से भी बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद अपने उस प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया है। वाइस प्रेसिडेंट भी बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनको भी हटाने का कभी भी आदेश जारी हो सकता है। इस मामले पर भी हमारी नज़र बनी हुई है और हमने आपको इसकी सच्चाई जो बताई, जो खबरें चल रही है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग व्यूज के लिए कभी काम नहीं करते, बल्कि हमारा एक ही मोटो है कि आप तक सत्य, स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें पहुंचाना, जो कि हम लगातार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।